हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह उड़ान कंपटीशन क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स नाउन्स के लिए लाए। इससे पहले के वीडियो में आपके लिए जो नाउन के काइंड्स हैं, डेफिनेशन है, वो आपको बता चुके हैं और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताया था कि जो नाउन के से इंपॉर्टेंट रूल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा सेशन आज का नाउन के। देखते हैं क्या नाउन में कौन कौन से रूल्स आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और कौन से रूल्स आपके लिए नाउन के इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला रूल आपका इस तरीके से है। रूल ये कह रहा है कि कुछ नाउन्स जो हैं क्या हैं, कुछ नाउन्स आपके कुछ नाउन्स एक वचन, सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल में समान रूप रहते हैं। मतलब उनका जो है सिंगुलर और प्लूरल में हम एक ही तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा स्वाइन हुआ, डियर हुआ, शीप हुआ। अगर हमें बेटा स्वाइन जो है, इस स्वाइन का अगर प्लूरल करना है तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, इसके साथ में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे। अगर हमें स्वाइन का बेटा प्लूरल सिंगुलर में प्रयोग करना है तो इसके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। और आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में है और प्लूरल बेटा कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? आर आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में आती है। हैज आपकी क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में है और हैव आपकी क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में आती है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि द शीप इज ग्रेजिंग। यहाँ एक भेड़ जो है वो चल रही है, एक भेड़ चल रही है। ये सेंटेंस आपका क्या हो गया बेटा? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया गया है, मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द पार्क। अब देखो बेटा यहाँ पर शीप के साथ में हमने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। फिर भी जो है ये प्रयोग में क्या है? ये प्लूरल है और प्लूरल होने के बावजूद भी हमने इसमें एस नहीं जोड़ा। अब बात आती है कि एग्जाम में इससे संबंधित किस तरीके से ये रूल आपका हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं, लेट्स सी विद एग्जांपल। इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। क्या भाई है एग्जांपल? एग्जाम्पल ये है, इस तरीके से आपके एग्जाम में लिखा होगा द शीप इज ग्रेजिंग। यहां पर आप जान लें कि इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि शीप जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या है? एक ही तरीके से रहता है। तो इसमें डी पार्ट आप नो एरर को टिक कर देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड रूल है, उस सेकंड रूल में बेटा बताया गया है कि जो 100 वर्ड है, 1000 है और डजन है, इनसे पहले हम कोई नंबर अगर आ जाए तो इनका हम प्लूरल में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बेटा क्या लिखा है? 200 लिखा है, 200 लिखा है। अब 200 से पहले देखते हैं बेटा क्या आ गई? डिजिट आ गई। तो अब हम इसके साथ में क्या है? एस का प्रयोग क्या है करना गलत हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा देखो क्या है? डजन है, डजन से पहले डिजिट आ गए तो इसके साथ में अगर हम इस तरीके से सेंटेंस लिख दें कि आई बॉट 4 डजन्स, डी स्मॉल रहेगा, I bought 4 dozens बनानास। अब देखो ये आपका क्या होगा? ए पार्ट, ये क्या होगा? बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट और डी पार्ट क्या है? नो एरर। अब एग्जाम में पूछा गया इसमें एरर कौन सी है? अब हमने बताया जब डजन से पहले कोई नंबर आ गए, ये 4 क्या है? आपकी डिजिट है, तो
जब डजन से पहले कोई डिजिट आ जाएगी तो इसमें एस लगाना क्या है, गलत हो जाएगा, तो बी पार्ट में एरर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल इसी से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि यदि इससे पहले संख्या नंबर नहीं होती है तो ये डजन हुआ, 100 हुआ और 1000 हुआ, इनके साथ में हम एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे hundreds of monkeys gathered there, thousands of euros were spent। अब देखो बेटा क्या कहा गया कि hundreds of monkeys, मतलब क्या हुआ, वहां पर सैकड़ों बंदर इकट्ठा थे। तो अगर 100, 1000, डजन से पहले अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव या कोई नंबर नहीं आती है तो इसमें हम एस का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल हमारा इस तरीके से है। क्या नेक्स्ट रूल कहता है कि कुछ नाउन्स देखने में कैसे होते हैं, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, हमें देखने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, परंतु मीनिंग में बेटा कैसे होते हैं, प्लूरल। ऐसा नहीं होता कि जब किसी नाउन में एस जुड़ा हुआ है तभी वो प्लूरल हो। जैसे कि आपका क्या लिखा, पुलिस, क्या लिखा, पुलिस। ये अगर कोई भाई देखो ये इस तरीके से क्या है, एक आदमी जो है वो क्या देखो ये खड़ा है, तो इसको हम पुलिस थोड़ी ना बोल सकते हैं। इसको क्या हम बोलेंगे, अगर एक व्यक्ति है तो उसको पुलिस मैन बोलेंगे। जब तक वो समूह में नहीं आएगा तब तक क्या है, वो प्लूरल नहीं होगा। ठीक, तो पुलिस जान लें कि पुलिस देखने में हमको बेटा कैसा लग रहा है, एक वचन लग रहा है, लेकिन पुलिस जो है आपका सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है। तो पुलिस के साथ में इस तरीके से अगर सेंटेंस लिखा हो, द पुलिस हैज अरेस्टेड, तो जान लें कि द पुलिस हैज, पुलिस आपका क्या है, प्लूरल में आता है, तो इसके साथ में हैज का प्रयोग करना गलत है, इसके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से पीपल, कभी कभी फंसा दिया जाता है कि बेटा पीपल का प्लूरल क्या होता है, और पीपल का प्लूरल जो है, पीपल आपका वर्ड जो है वो खुद में क्या है, प्लूरल है, इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बनाते। अगर इसमें एस जोड़ देते, पीपल्स कर देते, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, राष्ट्र हो जाता है, क्या हो जाता है, नेशन हो जाता है। ठीक, तो जब पीपल को हम पीपल के साथ में एस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लूरल नहीं होगा, ये मीनिंग को ही चेंज कर देगा। ठीक, तो सेंटेंस ये है, द पीपल ऑफ सिंगापुर आर रिच, सिंगापुर के जो लोग हैं वो कैसे हैं, धनी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 हमसे ये कहता है कि कुछ नाउन्स केवल सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, उनका अगर हम प्लूरल में प्रयोग कर दें, मतलब उनके साथ में हम एस जोड़ देते हैं, तो एस जोड़ना बेटा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे भाई हेयर है, हेयर अगर हेयर है तो इसके साथ में हम हेयर्स लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्रेड है, ब्रेड के साथ में एस लगाना गलत हो जाएगा। अल्फाबेट्स, मिस्चीफ्स, पोएट्रीज, ये इनके साथ में एस नहीं लगता। अब हमारे कुछ बच्चे जो हैं बुक्स पढ़े बैठे हैं वो कहेंगे सर हेयर्स तो हो जाता है, हेयर्स आपका क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद है। अपवाद क्या होते हैं, जो रूल से हटकर हो जाते हैं वो आपके अपवाद हैं। हेयर्स आपका तब होता है जब आपके सर में डिफरेंट कलर के बाल हो, या आपके सर में 2 या 3 ही बाल हो जिनको हम गिन सकते हैं, तब हम हेयर्स का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि द ओल्ड फर्नीचर्स, याद कर लें, फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर्स का प्रयोग गलत होता है, फर्नीचर होता है। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो एग्जाम में इस तरीके से अगर लिखा है आपके सामने कि हर
information, informations, her informations was wrong। तो इस तरीके से अगर लिखा है तो आपको इसमें पूछा गया कि एरर क्या है, तो जान ले इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन लिखना सही होगा। तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। 4 कंप्लीट होगा, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5। 5 क्या है, 5 में ये बताया गया है कि यदि कलेक्टिव नाउन से समूह का बोध हो, सभी को पता है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनसे हमें ग्रुप का पता चलता है, किसी समूह का पता चलता है, तो उनका प्रयोग बेटा किस में होगा, जितने भी हमारे कलेक्टिव नाउन है उनका प्रयोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि वो अलग अलग लोगों का बोध कराते हैं तो वो प्लूरल के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे जो कमेटी हुआ, क्या है, जैसे बेटा क्या है, कमेटी हुआ। और ध्यान रख लो कि कमेटी की जो स्पेलिंग है ये भी बहुत बार आपकी परीक्षाओं में कमेटी की स्पेलिंग भी पूछी गई। कमेटी आपका सभी लोग जानते हैं, कमेटी क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। अगर कमेटी को एज ए यूनिट प्रयोग करते हैं, यूनिट प्रयोग करते हैं, यूनिट का मतलब एक रूप में प्रयोग करते हैं, तो भाई इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, इज लगा सकते हैं या हैज लगा सकते हैं। ठीक, तो इसको हम अगर आपके जो गवर्नमेंट हुआ, ज्यूरी हुआ, कमेटी हुआ, ये आपके बेटा क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। और इनके साथ में अगर ये एज ए यूनिट प्रयोग होते हैं तो इनके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर इनके मेंबर्स की बात होती है, जैसे कमेटी है, इसको पूरी कमेटी ना मानकर इनके मेंबर्स की बात करते हैं, मेंबर्स की बात करते हैं। मेंबर्स का मतलब क्या होता है, सदस्य की बात करते हैं। तो भाई इसके साथ में जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वाली नहीं लगाएंगे, क्या कौन सी लगाएंगे, प्लूरल वाली लगाएंगे। ऐसे द कमेटी वर अब यहाँ पर सही है, वॉज अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज इन दिस सेंटेंस कमेटी वर्क्स एज ए मेंबर्स, रिप्रेजेंट मेंबर्स। यहाँ पर कमेटी जो है, कमेटी इज नॉट यूज्ड एज ए यूनिट। यहाँ पर इस सेंटेंस में आपका जो कमेटी है बेटा वो कैसे है, एक यूनिट की तरीके से नहीं प्रयोग हो रहा है, बल्कि इसके कमेटी के किसके मेंबर्स की बात हो रही है, सदस्यों की बात हो रही है। तो यहाँ पर कमेटी के सदस्यों की बात हो रही है, तो इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना सही होगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, कमेटी का प्रयोग क्या हो रहा, यूनिट के रूप में हो रहा, एक समूह के रूप में इकट्ठा प्रयोग हो रहा है, तो इसके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, जो बच्चों को नाउन से संबंधित रूल में अगर कोई दिक्कत है, यू कैन आस्क ऑल द रूल्स इन योर कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जो है आप रूल्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, योर डाउट्स जो है, उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 में बताया गया है कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं। कैसे लगते हैं, प्लूरल मतलब उनके साथ में एस या ईएस जुड़ा होता है, लेकिन मीनिंग में बेटा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हम लोग सोच लेते हैं अगर किसी सेंटेंस में एस या ईएस जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, एस या ईएस जुड़ा हुआ है, ठीक, तो वो प्लूरल। ऐसा कोई नहीं जरूरी है, जैसे कि भाई किसी के नाम में ही ऐसा तो कह दो भाई वो प्लूरल है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जब उनके नाम में ही ऐसा आता है तो वो प्लूरल नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर होते हैं। जैसे फिजिक्स हुआ, न्यूज हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, ये आपके सेंटेंस जो है देखने में बेटा कैसे लग रहा है, ये देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन इनका प्रयोग जो है ये सिंगुलर का अर्थ दे रहे हैं। और जब भाई ये सिंगुलर फिजिक्स हुआ, न्यूज हुआ, ये जब सिंगुलर का अर्थ दे रहे हैं तो इनके साथ में जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगाएंगे,
सिंगुलर ही लगाएंगे। अगर एग्जाम में भाई इस तरीके से लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो कि फिजिक्स आर एन interesting सब्जेक्ट। अब आपको पता है कि फिजिक्स सिर्फ देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन है क्या ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में आर का प्रयोग क्या है करना गलत है, इसके साथ में इज हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 में क्या दिया गया है। रूल नंबर 7 ये है कि कुछ नाउन्स केवल और केवल प्लूरल में ही प्रयोग करते हैं। अगर इन नाउन्स को हम सिंगुलर मतलब इसको अगर हम एक वचन में प्रयोग कर देते हैं, ठीक, एक वचन में प्रयोग कर देते हैं तो ये क्या होगा, गलत होगा। जैसे भाई क्या है, टोंग्स है, टोंग्स में बेटा क्या होता है, चिमटा, और चिमटा तो बहुत बच्चों के ऊपर बजाया भी गया होगा, ठीक, कुछ बच्चों के ऊपर चिमटा टूट भी गया होगा, ठीक। तो टोंग्स को अगर हम टोंग लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, टोंग आपका गलत यूज होगा। आर्म्स मीन्स क्या होता है बेटा, आर्म्स मीन्स होता है भीख होता है या भिक्षा होता है। अगर आर्म्स को हम आर्म ही लिख दें तो ये सिंगुलर नहीं होगा, ये कोई वर्ड ही नहीं बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल, जहां तक ये आपको समझ में आ रहा है। ऐसा कोई विशेष कठिन रूल नहीं आ गया जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, सिंपल से रूल है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की ओर। रूल नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है देखते हैं, लेट्स सी। कुछ नाउन्स में बीमारियों के नाम जैसे मीजल्स, मम्प्स, रेबीज तथा खेलों के नाम जैसे कार्ड्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स का प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। अब यहाँ पर मीजल्स वर्ड आ गया, मम्प्स आ गया, ये बीमारियां जो हैं, मीजल्स का मतलब क्या होता है, मीजल्स आप एक खसरा का टीका लगता है तो मीजल्स में खसरा होता है, और मम्प्स मीन्स होता है गलसुआ, या इसको कनपड़ा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। बहुत बच्चों को बचपन में हुआ भी होगा ये मीजल्स और मम्प्स, ठीक। तो क्या कहा गया है कि कुछ नाउन्स में बीमारियों के नाम जैसे मीजल्स, मम्प्स, रेबीज तथा खेलों के कुछ नाम है, कार्ड्स हुआ, डार्ट्स हुआ, बिलियर्ड्स हुआ, ड्रॉट्स हुआ, जिम्नास्टिक हुआ, एथलेटिक्स हुआ, ईटीसी का प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। और देखते हैं इन सब के साथ में क्या है, एस जुड़ा है। एस जुड़ा होने से ये मतलब नहीं कि प्लूरल होगा। तो बिलियर्ड्स के साथ में अगर आर लिखा तो ये गलत है, मम्प्स के साथ में आर लिखा हो तो ये गलत है। बिलियर्ड्स इज इजियर देन स्नूकर, ये आपका सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नाउ द सेकंड एग्जांपल, मम्प्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 क्या कहता है। रूल नंबर 8 में बताया गया है एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स, और आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक। मटेरियल नाउन की हिंदी द्रव्यवाचक होती है। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स को प्लूरल नहीं बनता है, मतलब इनके साथ में हम एस या ईएस जोड़ना क्या हो जाता है बेटा, गलत होता है। जैसे कि क्या है, कॉपर हुआ, क्या है, कॉपर हुआ। अब कह दो कॉपर का हमें क्या है, प्लूरल बनाना है, एस जोड़ देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि जो मटेरियल नाउन जितने हैं, जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके साथ में हम एस या ईएस जोड़कर इनको अगर प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कोशिश कैसी होगी, बेकार होगी, तो वो गलत हो जाएगा। कहा गया काइंडनेस, टिन, कॉपर, आयरन, व्हीट, मिल्क, वाटर, सिल्वर, गोल्ड, etc. एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी एग्जाम्पल। Wheat is grown in India in a larger quantity. Now the next example, this house is made of bricks and stone. अगर एग्जाम्पल में दे दिया दिस हाउस इज मेड ऑफ
bricks and stones, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस इज दिस हाउस इज मेड ऑफ brick and stone, this is the correct sentence. Now next rule related to noun is that before you, noun से संबंधित अगला रूल आपके सामने है। रूल नंबर 10 इस तरीके से है, न्यूज़पेपर्स, सम कंट्रीज और बुक्स के नाम देखने में बेटा कैसे लगते हैं, प्लूरल, लेकिन ये मीनिंग में बेटा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। जैसे कि वे देखो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज वॉन मोर प्राइजेस देन एनी अदर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर देखते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ पर बार बार फिर कह रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस में SEIES लगा है इन वर्ड्स, इन एनी वर्ड्स यू सी SEIES, अगर आप किसी सेंटेंस में SEIES देखते हैं तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो प्लूरल ही होगा। ठीक, अगर किसी व्यक्ति के नाम में अपना नाम ही वो क्या है, श्रीमान रख ले, अगर कोई भाई व्यक्ति है अपना नाम सपोज कर लो पापा रख ले, तो पापा रख ले तो उसका क्या है, वो पापा थोड़ी ना हो गया, वो उसका नाम है। तो उसी तरीके से कुछ सेंटेंस वर्ड्स जो है उनमें क्या है, SIES वो नाम में ही जुड़ा होता है, जबकि वो प्लूरल का मीनिंग नहीं देते हैं। जैसे कि देखो भाई, न्यूज़पेपर्स, सम कंट्रीज और बुक्स के नाम देखने में बेटा कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन मीनिंग में बेटा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे देखते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज, अब यहाँ पर टाइम्स लगा तो कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो क्या होगा, प्लूरल होगा और इसके साथ में हैव लगना चाहिए, जबकि ये प्लूरल नहीं है और सिंगुलर का ही अर्थ दे रहा है, तो इसके साथ में हैज का प्रयोग करना सही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज वॉन मोर प्राइजेस देन एनी अदर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 11 क्या कहता है, मीन्स, वेजेस, पेन्स etc नाउन्स का प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। मतलब इनको यूज जिस सेंटेंस में जैसे यूज हो रहे हैं उसी तरीके से इनको प्लूरल और सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे कि हर वेजेस आर 500 रुपीज पर डे, उसके जो है वेजेस रोजाना की क्या है, दैनिक कमाई जो है वो क्या है, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 500 रुपए जो है। सेकंड है, द वेजेस ऑफ सिन इज मोर देन डेथ। आगे देखते हैं रूल नंबर 12 क्या कहता है। 12 में इस तरीके से बताएगा, वर्ड का सिंगुलर तथा प्लूरल में प्रयोग। सिंगुलर में प्रतिज्ञा या वचन होता है। जैसे बेटा देखो, वर्ड है, वर्ड का मीनिंग क्या होता है, शब्द होता है, ठीक। लेकिन कभी कभी ये जो वर्ड है आपका, वर्ड जो है वादे का अर्थ देने लगता है। किसका अर्थ देता है, वादे का अर्थ देता है, प्रतिज्ञा का देता है, ठीक। ये शब्द के वर्ड जो है ये आपका शब्द के साथ साथ में सेकंड मीनिंग वादा और प्रतिज्ञा का भी देता है। लेकिन जान लो, अगर जो वर्ड है जैसे he kept his promise, उसने अपना क्या है, वादा पूरा किया। और इस तरीके से जब आपका वर्ड जो है वादे का अर्थ देगा तो वादे के अर्थ में इसको प्लूरल में लिखना क्या होता है, गलत होता है। जैसे कि she did not keep her word, यहाँ पर वर्ड का जो मीनिंग है वो शब्द नहीं है, क्या है, यहाँ पर वर्ड का मीनिंग वादा है। और जब आपका वर्ड जो है वादे का अर्थ दे, प्रॉमिस का अर्थ दे, तो वहां पर हम वर्ड का प्लूरल में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शब्द के अर्थ में भाई, जब वर्ड आपका शब्द का अर्थ देता है तब उसके साथ में हम ऐसे है यस या इसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि देयर आर 3 वर्ड्स इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है ब्रदर हुआ, रूल नंबर 13। ब्रदर, क्लॉथ, फिश का प्लूरल में 2 अलग अलग अर्थ होता है।
ठीक। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है, ब्रदरिन भी होता है। ब्रदर जो है, ब्रदर एक ऐसा वर्ड है, इसके दो प्लूरल होते हैं, जान लें। इसके कितने प्लूरल होते हैं? दो प्लूरल होता है, एक होता है ब्रदर्स और दूसरा क्या होता है? ब्रदरिन। जब ब्रदर्स होता है तो इसका मतलब होता है एक ही माता पिता के पुत्र, और जब ब्रदरिन होता है तो एक ही समाज के सदस्य का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 14 देखते हैं। क्लॉथ, 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 देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप। जब हम क्लॉथ्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? बिना सिले कपड़े या थान, ठीक। जब CLOTHES लिखा होता है, क्या? क्लॉथ्स लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है सिले हुए कपड़े या पोशाकें। वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन द विंटर। तो ये सेंटेंस आपका क्या हुआ? करेक्ट हुआ। तो इसी तरीके से क्या दिया गया? फिश है। फिश कई सारी बुक्स में दिया गया बेटा कि फिशेस नहीं होता। ये सही भी है कि फिशेस नहीं होता, लेकिन अगर किसी तालाब में विभिन्न रंगों की मछलियों की बात हो, अगर विभिन्न प्रजातियों की मछलियों की बात हो, तो फिशेस बेटा किया जा सकता है। जैसे देखें, आई हैड फिश इन द लंच। यहाँ पर मैंने क्या है? लंच में फिश ली। अगर सेंटेंस एग्जाम में लिखा हो कि आई हैड फिश इन, आई हैड फिशेस इन द लंच, इन द लंच, तो बेटा यहाँ पर फिशेस नहीं होगा, क्या होगा? फिश होगा। और देयर वर 5 फिशेस इन द पॉन्ड। यहाँ पर जो है अलग अलग मछलियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर फिशेस हो सकता है। तो इसी के साथ में आपका नाउन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको नाउन से संबंधित प्रैक्टिस सेट है, जो क्वेश्चंस हैं किस तरीके से एरर आपके नाउन से रिलेटेड आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाएंगे। आपकी CHSL की परीक्षा पास में आ रही है, CGL की परीक्षा, फिर CGL मेंस टायर 2, इस तरीके से जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें आपका ये पूछा जाएगा। तो आपके नेक्स्ट में जो है नाउन से संबंधित प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही।